वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर कंसेप्चुअल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है कि हाउ टू जनरेट कन्विक्शन ऑन ए ट्रेड। अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है कि जैसे वैसे तो मैं आपको ये एक एसीसी का स्क्रिप्ट है, इसमें जो मैंने एक सेलिंग ली थी उस सेलिंग को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि किस लेवल पर मैंने इसमें सेलिंग की और क्या प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में आप एक बाइंग या फिर सेलिंग डिसीजन लेते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए प्री एनालिसिस होती है, ठीक है। और उसमें आपको एक कन्विक्शन डेवलप करना पड़ता है। अगर आपने कन्विक्शन डेवलप किया हुआ है तो फिर आपका क्या होगा, एक बायसनेस जनरेट होगा। बायसनेस का मतलब क्या है कि आपका किसी एक तरफ बायस्ड, आइदर बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड, किसी एक तरफ आपका एक बायसनेस डेवलप होगा और आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लोगे इन स्पाइट ऑफ द थिंग्स वाट एवर इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लो कि आपने एक सेलिंग सिनेरियो लेते हैं, इस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर आपने एक सेलिंग के लिए प्लानिंग की, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि लोअर हाइज जो है सो लोअर होते जा रहे हैं, मार्केट एक ट्रेंड डेवलप कर रहा है। लेकिन हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग, या फिर हमारी जो प्री एनालिसिस है वो ये कहती है कि इस लेवल से हम लोग एक सेल ट्रेड लेंगे। इन स्पाइट ऑफ आपको ये चीज़ें ब्रेकआउट दे रही हैं। देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद किस तरह से इंट्रीज लेते हैं हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक ट्रेंड को आपको दिखाई जो चीज़ दे रहा है कि ठीक है, नहीं ये विजिबल है कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन एक प्रॉपर लेवल से आप जब सेलिंग लेते हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि एक जोन क्रिएट हो जाता है। जोन का मतलब आप इस तरह से लेमन टर्म में समझाऊँ तो एक ऐसा जोन का मतलब ये हुआ कि एक कन्फ्यूज़न स्टेट, जहाँ पर क्या होगा ना कि आपको कभी ये लगेगा कि बायर है सो विन होगा, कभी आपको ये लगेगा कि सेलिंग साइड विन होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जोन उसी डायरेक्शन में परफॉर्म करता है जो आपका मेजर ट्रेंड होता है। तो अगर किसी केस में, जैसे इस केस की हम लोग बात करें जो मैंने ये ड्राइंग की है, अगर इस केस में मार्केट एक मेजर डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद ये अप मूव है, तो जहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है ना, उसका जो रिज़ल्ट होगा, अल्टीमेट रिज़ल्ट जो विनिंग पोजीशन होगा वो क्या होगा, जो एक मेजर ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में ट्रेड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी आपको कि बार बार आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में बाइंग हो जाएगी, एक फिर आपको जो चीज़ें दिखेंगी बाइंग के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो सेलिंग हो जाएगी। तो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये जो ट्रेड है इसमें मैंने इंट्रीज कहाँ पर प्लान की और क्या चीज़ें हुई। तो वो एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल लगा मुझे आपको ये बताने के लिए, क्योंकि एज ए बिगनर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, ये एसीसी का ट्रेड है। इस एसीसी के ट्रेड में जब मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, 1740 ये लेवल है, यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट करने की प्लानिंग की थी, ठीक है। इस लेवल पर हम लोग इसमें एक सेल डिसीजन लेंगे और इसके जो टारगेट्स होंगे वो 1690, ये हमारे टारगेट्स होंगे। तो ऐसा एक कन्विक्शन था। अब इसके पीछे आप हायर टाइम फ्रेम पर देखोगे, डेली, आवरली, यहाँ पर मैंने क्यों लिया एक सेलिंग डिसीजन वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल जिस टॉपिक पर रहते हैं कि जो हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पर कन्विक्शन को क्या हुआ। अब देखिए, इस लेवल पर मैंने जो ट्रेड लिया, ठीक है, अब क्या है कि इंट्राडे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इंट्राडे, एक वीडियो मैंने एक पब्लिश की है, आप उसको ज़रूर से देख लेना। मैं उसमें क्या बताया है कि इंट्राडे की क्यों जाती है, इंट्राडे के पीछे रीज़न क्या है। अब देखिए कि इस लेवल पर जो सेलिंग इनिशिएट हुई, क्या ये इंट्राडे में यहाँ तक मार्केट पहुँचा? आंसर है नहीं। तो ये प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट उसी का है जो जिन्होंने स्विंग किया। कहने का मतलब आपने अगर इस लेवल पर पोजीशन को होल्ड किया तभी आपको ये वाले टारगेट्स मिलेंगे। नहीं तो देखो, यहाँ पर आपने सेलिंग की,
अगर आपने स्टॉप लॉसेज यहाँ पर रखा, हिट भी हुआ और इस लेवल तक ही मार्केट की क्लोजिंग हुई गई, नेक्स्ट डे मार्केट में मोमेंटम आया, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें और भी की जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी ने पोजीशन होल्ड किया या फिर स्मार्टली किसी ने इस लेवल पर सेलिंग कर दी, तो यहाँ पर सेलिंग भी कौन करेगा? सिर्फ वही करेगा जो पिछले 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को देख रहा है, वो ही इस लेवल पर सेलिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली आज है सो इस स्क्रिप्ट को ओपन करोगे और इस लेवल पर आपको सेलिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर एक कन्विक्शन है कि ठीक है मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों ने क्या किया कि इस लेवल के ऊपर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एसएल रखा। अब क्या होता है कि आप इस पॉइंट को देखो 1740 1750, तो यहाँ से जब आप सेल करने की आपके टारगेट्स क्या थे, आप देखो 1700, तो मतलब 40 पॉइंट का रिस्क है और 10 पॉइंट का आपका रिस्क है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इस लेवल पर काफ़ी लोग जैसे एसएल यहाँ पर लगा के रखते हैं। देखिए मार्केट का काम ही है इस तरीके से एसएल को हिट करना। अब देखिए मार्केट ने इस एसएल को हिट किया, इसके बाद भी आपको ये सोचना होता है कि क्या इस एसएल के हिट होने के बाद क्या मार्केट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कहने का मतलब मेरा बायसनेस ये था कि मैं इसमें सेल साइड के ट्रेड लूँगा नीचे की तरफ, क्या इस मूव से एसएल हिट होने के बाद कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद हम लोग इसको ये ऑब्जर्व करेंगे क्या ये जो एसएल हिट हुआ वो क्या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, हमारा बायसनेस सेल साइड के क्या वो बाई साइड की तरफ जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ठीक है नहीं ये डायरेक्शन से बस एसएल हिट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। तो फिर दोबारा जब 1740 के लेवल्स के नीचे जब ब्रेक डाउन हुआ ना मार्केट यहाँ पर, तो पोजिशनली इस पोजीशन को कैरी किया। उसके बाद मार्केट 1700 के लेवल्स को जब टच करता है यहाँ पर एग्जिट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए यहाँ पर एंट्री कैसे बनती है। देखिए जब आप इसको देख रहे हो ये एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि 1-2 बार सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने टच किया था। इसके पीछे और भी रीजन्स है इस ट्रेड को लेने के पीछे, वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन कोर्स, जिसमें क्यों लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक कंसेप्ट के बेसिस पे कोई ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जितने भी ट्रेड्स आगे देखोगे, जो भी एग्जांपल शेयर करूँगा उसमें जो ट्रेड्स होंगे सारे स्विंग्स होंगे। स्विंग्स कहने का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब होता है जिसके रिस्क रिवॉर्ड की आप बात करो तो 1:4, 1:7, 1:8 इस तरीके से, लेकिन उस पोजीशन को होल्ड करना, उसके इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस लेवल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समझने वाली वही बात है कि हाउ टू जनरेट कन्विक्शन ऑन ए ट्रेड। तो ये है कि जब आपको जिस समय ये एसएल हिट होने के बाद भी आपको ऐसा सोचना है कि क्या इसने डायरेक्शन चेंज किया, नहीं किया तो आप क्या उसी डिसीजन के साथ स्टिक रहना चाहते हो जो आपने पहले ली थी। अगर आप रहते हो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलता है। तो इस तरह से आपकी जो प्री एनालिसिस होती है उसके बाद जो आपका कन्विक्शन डेवलप होता है उसको चेंज होने नहीं देना है। यही चीज़ आपको बाद में प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आपके इमोशंस, आपके डायरेक्शंस बार बार चेंज हो जाते हैं तो फिर ट्रेडिंग में सक्सेस थोड़ी दूर हो जाती है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना होगा अपने इमोशंस पे, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करना होगा, तब जाके ये रिवार्ड्स मिलेंगे। ऑलराइट, आई होप इससे कुछ लर्निंग मिली होगी आपको। मिलता हूँ किसी दूसरे कंसेप्चुअल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।